पढ़ने की जरूरत है और वो पढ़ाई करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया, यानी उसकी हैबिट चली गई पढ़ने की। अब तुम खुद सोचो, अगर उसने 1 साल पढ़ाई नहीं करी, अब अचानक से वो ये सोच रहा है कि मैं 6-6 7-7 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, तो ये क्या चीज पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नहीं। और यही है आपका रीजन नंबर 1। क्लास 11th एक ट्रैप है जिसका पहला रीजन है हैबिट फॉर्मेशन। 90% बच्चे क्या होते हैं ना, पढ़ाई कर नहीं रहे 11th के अंदर, हैबिट चली गई है पढ़ाई करने की। मुझे पता है तुम 10th तक बहुत अच्छे थे पढ़ने में, पर अब तुम्हारी हैबिट चली जाती है। अब 12th में जाकर क्या होता है ना, अब तुम सोच रहे हो इतना सारा सिलेबस है, मिनिमम 3 से 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और तुम सारा कैलकुलेशन लगाते हो दिमाग के अंदर, पढ़ने भी बैठते हो, बट ये जो दिमाग है ना, ये तुम्हें कभी पढ़ने नहीं देगा। और ये बहुत बड़ी रियलिटी है, आपके सीनियर्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे, ये उनके साथ भी हुआ है। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैबिट फॉर्मेशन। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हैबिट नहीं लगेगी। सोल्यूशन क्या है, आगे बात करेंगे। अब एक और रीजन है जिसकी वजह से क्लास 11 ट्रैप है, तो समझते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो वो जो स्टूडेंट था ना, उसके साथ क्या हुआ, 10th के अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि वो स्कूल का टॉपर था यार। पर जैसे वो 11th में आया तो हुआ क्या ना, कि पढ़ना उसने बंद कर दिया, उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते गए। और वो क्या है ना, वो क्लास में खुद को देख रहा है, पहले वो क्लास में टॉप कर रहा था और वो क्लास में लास्ट पोजीशन पे आ रहा है या सेकंड लास्ट पोजीशन में आ रहा है। और वो ये सोच रहा है यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। उसके पेरेंट्स जो कि उस पे प्राउड फील करते थे, अब वही पेरेंट्स उस पे सवाल उठा रहे हैं, यार क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है तू पढ़ाई। उसने ना उस स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया, जिस वजह से क्लास 12 के अंदर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाया। ये 80% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। अब देखो मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट करके बताना है, क्या अभी तक आपके साथ हुआ है किसी टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कम आए हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार 10th तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, अचानक से क्या हो गया, और उससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हुआ है या नहीं हुआ, कमेंट में बताना यस और नो। मैं गारंटी से बोल सकता हूं 80-90% बच्चों के साथ अभी ये हो गया होगा। इसका क्या सॉल्यूशन है आगे बात करेंगे। और एक और रीजन है जिसकी वजह से क्लास 11 एक ट्रैप है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि है बेसिक कांसेप्ट ऑफ क्लास 11। देखो अगर 11वीं नहीं पढ़ोगे, 12वीं के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम आएंगे, डिटो। बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, स्पेशली अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें बेसिक नहीं पढ़ रहे हो 11th के, तो 12th में बहुत सारी चीजें तुम्हें 11th वाली रिपीट होकर आती हैं, और अगर तुम्हारा 11th वीक है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 12th भी वीक हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ था। मैं वो स्टूडेंट था जिसकी 11वीं एकदम बर्बाद थी, पर जब मैं 12th में आया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार काश मैं 11th क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पकड़ बना लेता। अगर मैं अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर लेता ना, तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता। और इस चीज का रिग्रेट मुझे आज भी होता है, ये रिग्रेट तुम मत करना। इस वजह से 11th इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनके सॉल्यूशन क्या है ये तो बताओ भैया। हम अभी 11th के अंदर हैं और ये सारी प्रॉब्लम हम भी अभी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, तो इनके सॉल्यूशन क्या है? 3 सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन नंबर 1, स्टडी 1 टू डेली। सिंपल। देखो करना क्या है, मैं नहीं बोल रहा 11th में हर रोज या फिर बहुत ज्यादा पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा। मुझे पता है क्लास 11th के अंदर आप बहुत अलग अलग चीजें भी कर रहे हो, है ना, आपको थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना भी, बहुत सारी चीजें आपको करनी है क्लास 11th के अंदर। मैं नहीं बोल रहा ज्यादा पढ़ाई करो, मैं नहीं बोल रहा कि तुम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो। हाँ, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो पढ़ना पड़ेगा, पर अगर तुम स्कूल लेवल की तैयारी करो नहीं पढ़ना इतना यार, पर डेली पढ़ना है, कम पढ़ना है, डेली पढ़ना है। अरे तुम 1 से 2 घंटे हर रोज नहीं लगा सकते क्या? इतना तो तुम 10th में भी लगाते थे। याद करो जब तुम एग्जाम टाइम पे बैठे हुए थे, तुम 6-6 7-7 घंटे पढ़ते थे, याद आ रही है वो मैराथन्स कितना पढ़ते थे। और अब तुम्हें ये लग रहा है कि 1-2 घंटे कैसे पढ़ोगे हर रोज। अरे यार ये टाइम कैसे मैनेज होगा? क्यों नहीं होगा टाइम मैनेज? स्कूल जाना है, ट्यूशन कोचिंग ऑनलाइन क्लास जाना है, फिर भी रात को तुम्हारे पास 1-2 घंटे होते हैं नहीं होते? खुद से बताओ। होते तो हैं, पर तुम उस समय को वेस्ट कर रहे हो। कोई शायद इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई शायद यूट्यूब चला रहा है, कोई शायद गेमिंग कर रहा है, कोई शायद किसी से बात कर रहा है। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? खराब कर रहे हो ना, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है बात बहुत अच्छे से। तो जो अपना टाइम है ना, 1-2 घंटे मांग रहा हूं यार हर रोज, करना क्या है? अरे नोट्स नहीं बनाने, इन समय पे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर नहीं देखने, खुद से पढ़ना है यार, नोट्स वगैरह नहीं बनाने, खुद से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तुम्हारा काम है हर रोज 1 से 2 घंटे। इससे क्या होगा, वो जो हैबिट वाली प्रॉब्लम है ना कि 12th के अंदर हैबिट नहीं होती पढ़ने की, ये हैबिट तुम्हारी 11th से ही लगती जाएगी और 12th के अंदर भी तुम पढ़ पाओगे। ये हैबिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप, इंप्रूव योर मार्क्स। देखो वो जो प्रॉब्लम थी ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अभी तुम्हें भी फील हो रहा होगा कि यार मार्क्स जो है ना बहुत कम हो गए हैं। एक स्टोरी बताता हूं यार, एक स्टूडेंट टॉपर कैसे बनता है। तो वो छोटा होता है ना, 5th 6th क्लास के अंदर,